सबको जोहार, है ना। माने ये विशेष कार्यक्रम करने का मूल उद्देश्य है कि आपको एक ऐसे बच्चा से मिला रहे हैं, हाँ बच्चा से, है ना। क्योंकि केवल इंटर पास किया, 18 साल पूरा किया, पहली बार भरा तो नहीं हुआ था, दौड़ में छट गया था। दूसरी बार भरा 19 वर्ष की आयु में, इस बार जीडी फाइनली क्वालिफाई कर गया और उसको माने बीएसएफ मिला। गर्व अपने आप पर होता है कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और 19 वर्ष की आयु में वो बीएसएफ चला गया। दोनों भाई बहन बहुत विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई किया, बहुत दोनों भाई बहन। एक बहन जो झारखंड की, केवल 3 लड़कियां गई थी दिल्ली पुलिस में, उस वर्ष संतला, वो गई दिल्ली पुलिस में। और उसका भाई सनत, जो बहुत लोफर किस्म कहिए उसको, है ना, उदंड कहिए, कभी सिंसियर रहता ही नहीं था, लेकिन क्लास करता था तो क्लास में पूरे मन से बैठता था, है ना। और वो इस बार बीएसएफ में सेलेक्ट हुआ है और मस्त तरीके से उत्साहित भी है कि अब हमको मौका मिल रहा है। घर वाले मना करते हैं कि भाई रुक जाइए, अभी बहुत उम्र है, कुछ दिन के बाद दूसरा कुछ सोच लो तब करना। ये बोला कि नहीं, देश सेवा का मौका मिला, हम तो देश सेवा करेंगे ही। तो अभी उसी से मिला रहे हैं सनत, है ना, सनत बेसरा। सनत, अरे ताली बजा लीजिए भाई। अपने से माला पहन लिया करो यार। सर आप बना रहे थे ना सर। लो, अब बच्चों जो पूछना है इनसे पूछ लीजिए, कैसे क्या करना था। और इसको देख कर नहीं लगता कि हम लोग भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। चलो अब बोलो अपना। हाँ, तो मेरा नाम सनत बेसरा और 2024 का एसएससी जीडी के थ्रू मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। तो सर तो बता ही दिए होंगे, पिछले बार हम दिए थे, फर्स्ट टाइम था उस समय, उसमें मेरा मेरिट में कट गया, तो इस बार हो गया है। तो आप लोग कुछ पूछेंगे? हाँ। हाँ मतलब पढ़ने का तो घर में डेली पढ़ते थे। तो जैसे टेस्ट वगैरह देते थे, तो टेस्ट मतलब रात के समय रहता था ही, एक टेस्ट दे के उसको एनालिसिस करके कुछ करते थे कुछ। टेक्स्ट बुक, हाँ। मतलब टेक्स्ट बुक में हम पास प्रो ले लिए थे, लेकिन बाकी जैसे एसएससी मेकर या तो एसएससी जीडी कांस्टेबल, उसमें से भी कुछ कुछ होता है, फ्री मॉक टेस्ट देता है, तो उसमें से देते थे। हाँ, पढ़ाई तो यहीं बुक से करते थे, क्लास तो यहीं पे होता था मेरा, नोट्स यहीं का सर का नोट्स था, फिर बाकी कुछ लूसेंट वगैरह से पढ़ते थे। हम तो सबसे पहले अपना हिंदी हिंदी के बाद जाते थे जीएस में, फिर जीएस के बाद रीजनिंग, इसके रीजनिंग के बाद मैथ। पसीना हो रहा है। स्कोर ऐसे 90, 80। हाँ, इसके बाद कुछ, हाँ पहले स्टार्टिंग में मेरा 60, 70 ऐसे समथिंग था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया बोला, फिर 110, 115 ऐसे आते गया। क्या चीज़ है? हाँ, 115। हाँ, कटअप तो जैसे सबका अलग अलग था, सीएसएफ के लिए 125 था, एसटी से नक्सल एरिया से। बीएसएफ के लिए 113 था, तो फर्स्ट प्रीफरेंस मेरा सीएसएफ था, तो मेरा टोटल आया था 124। तो सेकंड प्रीफरेंस पर रखे थे बीएसएफ, तो बीएसएफ हमको दे दिया। हाँ, पढ़ाई तो मेरा इंटर पास है, ग्रेजुएशन चल रहा है घाटशिला कॉलेज से। हाँ, ग्रेजुएशन चल ही रहा है। भाई थोड़ा जोर से बोलिए यार, सुनाई नहीं दे रहा हमको इधर। आगे तो कुछ सोचे, मतलब सोचने का तो है, मुझसे बहुत कुछ सोचे हैं कि
इसे बड़ा पोस्ट में जाने के लिए। तो सबसे पहले तो अभी तो इसी में पहले घुसेंगे। अरे यार पसीना हो रहा हूँ। हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ, लेकिन हमको घर में ज़्यादातर दीदी सपोर्ट करती थी ज़्यादा। पापा लोग, मतलब पापा लोग तो जितना बोलते थे हम नहीं, पापा लोग को तो नहीं सुनते थे। तो दीदी बहुत ज़्यादा बोलती थी वो। कहीं भी जाते थे फुटबॉल खेलने या तो घूमने, आके मतलब गाली घर में मिलता था ही हमको। दीदी को, हाँ नहीं, उसको दीदी को थैंक्स पहले ही बोल दिए हैं। जैसे सिलेक्शन हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, उसको तो 12 बजे ही भेज दिया रात को ही। हाँ उसका भी जीडी में तो फाइनल लिस्ट में 2 बार कट गया था, फिर इस दिल्ली पुलिस में उसका हो गया। और कुछ, हाँ और कुछ बोले तो भाई, फुटबॉल, कभी बार फुटबॉल खेलने भी जाता था मैं। तो वो तो दिन के समय जाते थे, लेकिन आके फिर इधर घर में फिर टेस्ट वो ही देते रहते थे। मतलब डेली एक टेस्ट रहता था ही। और टेस्ट देने के बाद मतलब ऐसे दे के छोड़ दिए, नंबर नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं, पर टेस्ट दे के फिर एनालिसिस भी करना पड़ता था। नहीं तो कुछ कुछ कोई कोई होता है कि पहले पहले मेरा भी मन नहीं लगता था। टेस्ट एक बार दे दिया, भाई मैथ नहीं बन रहा, हाँ छोड़ो इतना है इसको, फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे, हाँ चंचल दिमाग तो क्या उम्र में भी कम है ना अभी। हाँ भाई नहीं, मेन बात है मन विचलित तो होता था, लेकिन घर में दीदी जो इतना डाइट देती थी, यार गाली इतना मिलता था ना, क्या बोलेंगे। गाली खा के पेट भी बच जाता था। हाँ लेकिन हम गाली से, जितना भी गाली देता हम उदास नहीं होते थे। ये जितना कुछ, जितना हम गाली दे रहा, चुपचाप सुन के खाना वाना खाते थे आराम से। फिर पढ़ने बैठ गए तो घर में फिर कोई कुछ नहीं बोले। हाँ मेरा गांव तो इधर प्लास बनी। हाँ इधर राउतड़ा। हाँ हाँ भाई हमें को समझ में नहीं आ रहा है। यार कम उम्र में सबसे जो जोश ज़्यादा रहता है। हाँ माइंड लेकिन चंचल रहता है, लेकिन हाँ इधर उधर भटकने का तो बहुत भटकता है। लेकिन घर आने के बाद फिर गाली वाली सुन के फिर, नहीं भाई अभी पढ़ना है फिर। हाँ हाँ कैसे पढ़ना चाहिए? भाई हम बोले तो ज़्यादा प्रेशर लेके मत पढ़ो, पूरा बिंदास आराम से। हाँ वैसा नहीं कि पूरा बिंदास के छोड़ दो, मतलब पढ़ना है लेकिन वो उतना टेंशन, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं। भाई हो सकता है कोई कोई बहुत टेंशन लेके पढ़ता है, भाई मैं तो पूरा, हाँ याद नहीं आता है। हाँ ए- फिर नहीं होगा। कुछ कुछ होता, कभी कभार होता था मेरे साथ भी। मैं तो एक बन गया, दूसरा वाला नहीं बना। फिर अच्छा दूसरा वाला नहीं बना, ठीक है, फिर तीसरा वाला बना रहे हैं, वो भी नहीं बन रहा तो हाँ छोड़ो अभी मैं तो बनाएंगे। फिर रीजनिंग चले जाते थे, रीजनिंग में आसान लगता तो बन जाता था। फिर मन खुश हो जाता था, नहीं भाई हम पढ़ा, बहुत पढ़ा। ऐसे जीएस थोड़ा मेरा पहले से थोड़ा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ कंफ्यूजन लगता था। जीएस में स्कोर मेरा 18। वही नहीं होता था उसमें, इजी इजी वाला मेरा। बाद में देखे बहुत इजी इजी क्वेश्चन था, लेकिन उस समय तो बहुत हार्ड लगा वही सब।
हाँ, फैमिली वाला पापा तो बोले कि बेटा तुमको जो करना है करो, अगर तुम नहीं भी जाएगा इस बार कोई दिक्कत नहीं, बोला आराम से तुम फिर पढ़ाई करो। नहीं, ऐसे हमको मेरा इच्छा था पहले से आर्मी में जाने का, तो आर्मी का दौड़ तो ऐसे ही हम दौड़ नहीं पाते थे उतना। 2 बार उस बहाली में गए आर्मी वाला, एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाता था लेकिन फिर वही दौड़ में, हाँ रनिंग में फंस जाते थे। और ऐसे जीडी का दौड़ तो पिछले साल भी दौड़ लिए थे तो ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। वैसे फुटबॉल तो खेलते रहते थे फिर। हाँ, कोई कोई वहाँ बच्चा लोग को देखे, मतलब उन लोग बोलता था कि हम लोग का 20 मिनट में कंप्लीट होता है 5 किलोमीटर, लेकिन वहाँ पे उन लोग का वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। कोई कोई एसटी लड़का सब था वहाँ देखे, पूरा मतलब पूरा हट्टा कट्टा, दिखने में मेरे से भी भयानक दिख रहा। मेरा जहाँ हुआ था वहाँ पे तो मैं ही कम हाइट का था, सब बच्चा बच्चा सब, और एज में भी कम था। सब छोटा भाई बुला रहा हूँ कौन पे। बोलता है छोटू इधर आ। ना सब लंबा लंबा था हाइट में, और जनरल एरिया से था, कोई कोई बिहार वाला साइड, तो उन लोग तो पूरा ऐसा करके देख रहा। एक तो था 189 वाला, उसके पास जा रहे ऐसे कहाँ लो कि था केमोन। और कुछ, हाँ जीडी के लिए हिंदी तो ऐसे टेस्ट दे दे के, हाँ लेकिन हड़बड़ाने से ज़्यादा गलती होता है। ऐसे खुशी में मेरा हिंदी में 2 गलत हो गया था, बी और डी ऑप्शन में बी में चल गया, डी वाला ऑप्शन छूट गया। रीजनिंग में भी जो सबसे इजी था वही ला मेरा गलत हुआ। और मैथ में भी हड़बड़ा के हो ही जाता है। हाइट में, मतलब नक्सल एरिया से मांगता है 160, 160.5। और इसे ऑल इंडिया तो था कितना 162.5, तो इसे मेरा तो 164.5 है, तो हाइट में कोई दिक्कत नहीं किया। और चेस्ट तो 76 से मांगा था, तो मेरा 79 78 है, तो इधर हो गया। और कोई बॉडी वॉडी में टेटू वेटू कराएं तो टेटू सब अभी में हटा दीजिए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा को जितना भी टेटू वाला सब था, सब छट गया। उन लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा, टेटू है मतलब पहले ही उसको अनफिट वाला दे दे रहा, हाँ निकल दे। हाँ, हो गया, हो गया ना, और कुछ, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पोस्टिंग मेरा यहाँ मतलब रिपोर्ट ही था हज़ारी विभाग में। हाँ, ट्रेनिंग के लिए अभी। भाई मैं पहले ही सोचा था कि ट्रेनिंग के बाद ही आऊँगा, पर सर बोले कि आ जाओ एक बार। हाँ, 11 महीना। हाँ, एग्ज़ाम के पहले 5 दिन का। हाँ, 2 दिन तो ऐसे पहले ही पहुँचना पड़ता था, एक दिन के पहले। मतलब एग्ज़ाम अगर सामने में पड़ा, तो जैसे रांची में पड़ गया तो एक दिन पहले पहुँच जाते थे, लेकिन उसका पहले एग्ज़ाम के पहले तो हम पढ़ाई नहीं करता था। हाँ, एग्ज़ाम के बहुत पहले, मतलब बहुत पहले से लगा रहता था। हाँ, एग्ज़ाम के ठीक पहले 5 दिन जैसे तो रिलैक्स रहते थे, लेकिन उसका 1 महीना पूरा टेंशन लेके मतलब मेहनत करते थे। अगर कहीं चल भी गए कुछ काम से, फिर आके वही टेस्ट एनालिसिस वही चलता रहता था। वो लगभग का तो, मैं तो ज़्यादातर इधर उधर रहता था। यहाँ यहाँ मतलब घर तो मेरा वहाँ है, +1 ही है, तो यहाँ रहते थे। तो यहाँ से जैसे कुछ काम पड़ गया तो हमको घर जा भी जाना पड़ता था, फिर घर से आके फिर जो समय मिलता था वही, मतलब शाम को जैसे 3-4 घंटा तो है ही है। मतलब दिन के समय ज़्यादा समय तो नहीं दे पाते थे, क्योंकि दिन ट्यूशन ट्यूशन से आके फिर घर में नींद भी बहुत आता था, आलसी भी था थोड़ा। हाँ, रनिंग तो सुबह पूरा 5-6 किलोमीटर। हाँ, नहीं कोई,
नहीं तो वैसा नहीं कि कोई रात को पूरा 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जाके पढ़ रहा, उतना भी नहीं। हम 10 बजे तक जागते थे, फिर 10 साढ़े 10 तक में फिर सो जाओ खा के। या तो हो जाता था पहले ही शाम को ही खा दिया, ज़्यादा भूख लग रहा है तो। मेरा 9 बढ़ा था। हाँ। इसी कारण मेरा अगर और थोड़ा बढ़ जाता तो शायद CISF में हमको मिल जाता। हाँ। चलो कोई नहीं, CISF नहीं मिला तो BSc भी मिला। हाँ, कोई तो पोस्ट मिला हमको। हाँ। पसीना हो रहा है यार। हो गया ना भाई लोग। हाँ, मेरा वैसे BSF था, वो तो बढ़िया है। सिलेक्शन किया है, फिट करेगा ना। हाँ। 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 ऐसे फैन तो मैं रोनाल्डो का था भाई, फुटबॉलर। मैं भले ही उसके जैसा खेल तो नहीं पाता हूँ, उसके से नहीं, उसके जैसा भी बहुत, मतलब पोल्टी खिलाड़ी था मैं। पोल्टी खेलने जाता था लेकिन। हाँ भाई, लेकिन जो जो फुटबॉल खेलते हैं अच्छा से खेलो, जैसा वैसा नहीं कि पैर वैर तोड़ा, मतलब तोड़वा के आओ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे अगर CT स्कैन हो गया बॉडी का तो उसमें फंस जाएगा फिर, टूटा हुआ होने से। अगर CT स्कैन नहीं होगा तब, जैसे हम लोग वहाँ पे तो बस छाती का चेक कराया, बाकी किसी यहाँ रांची में तो बोल रहा है कि जिसका रीमेडिकल मिला उन लोग को तो CT स्कैन कराया। तो हम लोग को जिसका इसका था कुछ कुछ जैसे डाउट था, हम लोग हाथ वगैरह जैसे कैरी एंगल वगैरह सब में, तो उन लोग का ज़्यादातर ही करा रहा था। रीमेडिकल में उन लोग को देखा कि अगर टूटा है तो, अगर नहीं टूटा है तो ठीक है। हाँ। हाँ, सबसे ज़्यादा पॉइंट आँख में दे रहा था। हाँ हाँ, 6/9 मेरा भी रीमेडिकल मिला था। राइट का आँख मेरा थोड़ा चोट की वजह से कमज़ोर हो गया है, जैसे फुटबॉल की वजह से ही। सेंट्रल मेरा फारक्का, फारक्का में हुआ था, वेस्ट बंगाल मालदा। हाँ। रीमेडिकल यहाँ सॉल्ट लेक। हाँ, कलकत्ता। मतलब यहाँ केरी एंगल में दिया था मेरा, और राइट आँख में 6/9। उस दिन को क्या हो गया था, मेरा लेफ्ट वाला आँख भी 6/9 हो गया। हाँ, डर से। रीमेडिकल में, तो रीमेडिकल में पूरा रिलैक्स थे, तो हो गया। रीमेडिकल में आँख में उन लोग देखा तो बोला कि 6/9, मतलब हल्का सा कुछ है ना, जैसे O था तो C और O में ना, O को C कर दे रहा था, C को O कर दे रहा था। हाँ, आधा। फिर उसमें फंस गया। फिर इसके बाद हम पहले तो हमको वहाँ पे हिंदी में पढ़ाया था, तो हिंदी में कुछ कुछ ना, जैसे य को मो कर दे रहे थे। तो उन लोग पहले पूछा हमको। और या और सी में और ओ में अंतर नहीं समझ में आता है ना, डर से या मोतिया बिंद हो गया था। फिर रेमेडिकल में चेक करके ना बाद फिर बोला ठीक है। हाँ, पूरा नहीं, अगर वो पकड़ पाया, अगर वो पकड़ने में चेक कर पाया कि वो टूटा है कि कैसा है, तो ठीक है। अगर प्रूफ सीधा ही दिख रहा तो पार हो जाएगा आराम से। क्योंकि कुछ कुछ भैया लोग वहाँ बोल रहे थे कि मेरा हाथ टूटा है, तो उसको उसमें पॉइंट नहीं मिला था क्योंकि पूरा ठीक ही था उसका। आज जैसे कोई कोई ऑपरेशन कराया था, तो पता नहीं क्या क्या मैं किसी किसी को दिया अनफिट उसमें भी। और कोई जिज्ञासा नहीं? अरे वाह। हाँ, ये बोला कि हार्ट बीट सर मेरा यहाँ भी बढ़ गया था आते आते, है ना। हाँ, वहाँ वहाँ भी बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं पूरा बाबू 2 दिन आराम से बढ़ा था रिलैक्स। हार्ट बीट के चलते, मेरे उसमें घबराहट के चलते कम से कम 1 दर्जन बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन
सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ, हाँ। हम लोग का ही चंदन नाम था उसका, कंचन। कंचन, 2 दिन उसको रेस्टे करवाया, आप रुक जाओ 2 दिन के बाद मेडिकल कराएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद भी बेचारा का हार्ट बीट। डरना कि अधिक से अधिक क्या होगा, नहीं होगा, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या जीवन ही खत्म होगा क्या। तो इसलिए डरने का नहीं, डरने का नहीं, बिंदास होकर देने का। और इसके तरह बिंदास होके कल मेरा एग्जाम है, जाते साथ जय भगवान करेंगे तो होगा क्या, हाँ। इसलिए बिंदास होकर एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आएगा। जहाँ मन में भय होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तब हाँ। चलिए ठीक है। अब इस सनत से मिलकर कैसा लगा, हाँ? माने लगता है ना कि हम लोग से भी हो सकता है आसानी से, हाँ। जब ये 18 साल के उम्र में, 19 साल की उम्र में आ गया तो उससे और कहीं ऊपर जा सकता है, और इसी दिशा में आगे बढ़ेगा ये। और इसका कहना है कि सर कमांडेंट बनना है हमको, 5 साल 7 साल के बाद इस विभाग में, कमांडेंट विभाग में एग्जाम देता रहेगा। ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन कर भी नहीं पा रहा। अब ओपन, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इग्नू हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, सिक्किम मणिपाल हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। ग्रेजुएशन पढ़ाई जारी रखोगे, है ना, पढ़ाई जारी रखी, चूँकि ऊपर पोस्ट जाना है तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे। डिग्री रहेगी तो ऊपर प्रमोशन का संभावना बना रहेगा, है ना। तो इसके इस सफलता के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से फिर इसको बधाई देते हैं। दीपिका, है ना, सनत को मोमेंटो दीजिए, है ना। चलिए, हाँ, है ना, चलिए ठीक है ना। आप सबों का धन्यवाद भी, और सनत को फिर से बार बार धन्यवाद किए। खुद तो बना ही, और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा कि कम उम्र में एक ही बार के प्रयास से हम कैसे सफल हो सकते हैं, है ना। अब बोलता है ड्रेस पहन के आएंगे सर, बंदूक लेके मत आना है ना, ठीक है ठीक है। और पहचान लेना कि देखो बहुत मारे थे ना सर, बहुत डांटते थे ना तो बंदूक लेके इसीलिए मत आना, कहीं गुस्सा में उस समय क्लास में भी, घर में भी। तो बदले की भावना नहीं रखने का है चलिए ठीक है, चलिए।